गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह नहा के मैं और मेरा दोस्त लाइन में लगने के लिए शॉर्टकट मारते हुए लाइन में घुस जाते हैं बीच बीच में। फिर वहाँ से आगे भीड़ दिखती है हमें तो हम लोग धक्का मुक्की करने के लिए रेडी हो जाते हैं। धक्का मुक्की करते करते हम लोग एकदम आधे रास्ते तक आ जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग अपने जूते चप्पल लॉकर में रखते हैं। वहाँ पे जूते चप्पल लॉकर में रखने के बाद हम लोग आते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। दर्शन करने के बाद आते हैं बाहर, तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो गया था, धूप निकल आई थी। फिर हम तो लौंडे में ठंड लगती नहीं, कोट उतारा है। कोट उतारने के बाद मैं आ गया नदी साइड, यहाँ का व्यू और अच्छा था। फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए 3-4। फिर आगे मंदिर साइड, यहाँ का फिर से व्यू देखने बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। फिर हम लोग अपना बैग वैग उठाएं, फिर ट्रैक करने के लिए चल दिए। ट्रैक करते करते बहुत एनर्जी थी कि हम लोग 22 किलोमीटर का ट्रैक ऐसे ही कर लेंगे। फिर हम लोग के अंदर बहुत हिम्मत थी। फिर आगे चलते चलते पूरी हिम्मत ख़त्म होने लगी, पूरा एकदम थकान थकान लगने लगा, पैर वैर सब दर्द करने लगा। फिर आगे मौसम ख़राब हो गया तो हम लोग रेन कोट पहन लिए। रेन कोट पहनने के बाद गाइस आगे एक ऊँट का एक्सीडेंट हो जाता है। ऊँट का एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग मज़े लेने के बाद एक चाय बिस्किट लपेटने के बाद हमारे शरीर में फिर से वही एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को लेकर फिर से हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद कुछ दूर गए नहीं, फिर से मौसम ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होने के बाद हम लोग अपना रेन कोट पहन लिए। रेन कोट पहनने के बाद मैं इस मौसम का नाम रख दिया गिरगिट मौसम। फिर आगे गए तो फिर एक चाय लपेट लिया। चाय लपेटने के बाद कुछ दूर गए नहीं थे कि एक आंटी घोड़े से गिर गई थी, उनको हार्ट अटैक आ गया था। फिर उनको वहाँ के कुछ लोगों ने उठाया। फिर हम लोग आगे गए तो देखा तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। छाले पड़ने के बाद एक जूता पैर में लेके फिर से ट्रैक स्टार्ट कर दिए। फिर हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए थे। गौरीकुंड पहुँचने के बाद गाइस फिर से मैं चल दिया टैक्सी को पकड़ने के लिए। यहाँ टैक्सी मिलती नहीं जल्दी, बहुत हाई रेट रहता है। फिर हम लोग आगे गए तो हम लोग को टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठने के बाद पूरे केदारनाथ की सच्चाई बताने लगे, क्योंकि हम लोग को लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पे नहीं जा सकती। क्या है कि यहाँ पे रेट इतना हाई है गाइस कि आप लोग की पूरी महीने की पेमेंट इसी में इस ट्रिप में ख़त्म हो जाएगी गाइस। क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे सब केदारनाथ में ख़त्म हो गए। मैं दोस्तों से उधार ले लेके जा रहा हूँ अब खाटू श्याम। मेरा खाटू श्याम जाने का मन है, क्या है कि वहाँ पे जो व्यवस्था है मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत सही है। फिर हमारे जो ड्राइवर भैया है वो पूरी सच्चाई बताए कि 87 किलो सोना मोदी जी दिए, तो ऐसा वैसा बहुत कुछ। अगर मैं पूरी स्टोरी बताने लगा तो पूरा ब्लॉग खत्म हो जाएगा गाइस। मैं आगे रेस्टोरेंट में आ गया खाना खाने के बाद फिर से हम अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ देर से अभी आराम करेंगे, थके हैं। सफ़र स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को अगर नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए तो आप लोग सब मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए प्लीज़ गाइस। लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।